और जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलबद्धवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। इन 3 मंत्रों का रोजाना जो मनुष्य जप करता है, तो इसमें आखिरी में आ रहा है आयु आरोग्य ऐश्वर्य। ये अगर 3 चीज यदि देवी जी द्वारा आपको कृपा प्राप्त हो गई तो आप मान करके चलो आप करोड़पति आदमी हैं। इसलिए इन 3 मंत्रों का रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में संध्या मेला के समय पे जरूर जप करना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को कोई स्तुति बोलते समय, आरती होते समय, पूजा करते समय या कोई धार्मिक प्रवचन सुनते समय या किसी धार्मिक स्थल के सामने से निकलते समय उबासी आना चालू हो जाती है, जमाई आना चालू हो जाती है, आंखों से कई बार आंसू निकलने लगते हैं, इतनी ज्यादा उबासी आती है बिना वजह। जबकि सो करके उठ करके अच्छे से शुद्ध स्वच्छ होकर के घर के बाहर निकले हैं, पूरी नींद लेकर के बाहर निकले हैं, पूरी नींद लेकर के पूजा करने के लिए बैठे हैं, उसके बावजूद भी यदि उबासी आती है, इसका मतलब यह है कि जिस मनुष्य को ऐसा होता हो तो समझ ले कि उसके साथ में कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है, खिलाई पिलाई जुड़ी हुई है, या फिर कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा का इफेक्ट उसके सामने होता है, इसलिए उसे जमाई आती है। अन्यथा यदि उसकी वो जमाई वाला कारण यानी नकारात्मक ऊर्जा जो नेगेटिव एनर्जी शरीर के अंदर है, मन के अंदर है, आत्मा के अंदर है, शरीर के साथ जुड़ी हुई है, ओरा खंडित है, तो ओरा को रिपेयर कर दिया जाता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी शरीर छोड़ के चली जाती है। उसके बाद जब भी आप किसी पूजा पे बैठेंगे तो आपको जमाई आना बंद हो जाएगी। किसी पवित्र स्थल पे जाएंगे तो आपको पूजा करने का मन करेगा, मंत्र बोलने का मन करेगा, वहां पे बैठने का मन करेगा। और यदि आप किसी मंदिर में बैठते हैं, ध्यान पे बैठते हैं और आपको जमाई आना चालू हो जाती है, तो मान के चलो कोई अच्छी शक्ति आपके साथ आना चाह रही है, परंतु आपके कार्य की वजह से, कुछ नकारात्मक ऊर्जा की वजह से वो शक्ति आपसे एसोसिएट नहीं हो पाती है, आपकी आत्मा के साथ कनेक्टिविटी नहीं जोड़ पाती है, इसलिए लाइट बंद चालू होती, उसे उबासी बोलते हैं। तो जिनको उबासी आती हो उन मनुष्यों को अपना अघोर उतारा करते रहना चाहिए, शमशान का उतारा करते रहना चाहिए, तिराहे चौराहे का उतारा करते रहना चाहिए, रोड़ी यानी जहां पे कचरा फेंका जाता है वहां का उतारा करते रहना चाहिए, गंदी का उतारा करते रहना चाहिए, नींबू नारियल का उतारा करते रहना चाहिए, और घर के अंदर पीली सरसों, लौंग, इलायची, उड़द, कपूर, खड़ी लाल मिर्च, काली मिर्च, हींग, नमक की डली, इन सबको एक साथ मिला करके सिर से लेके पैर तक अपने ऊपर से 7 बार उतार ले और जलती हुई अग्नि में डाल दो। चाहे घर के ऊपर छत पे जला सकते हो, गैलरी में जला सकते हो, बरामदे में जला सकते हो, या घर के बाहर अग्नि जला करके उसमें जला सकते हो। ये क्रिया नित्य करते रहो, किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी वो नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कटते कटते बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। ये नियम से करना चाहिए। फिर भी नियम ये बोला जाता है कि यदि शरीर का उतारा किया जाता है, नकारात्मक ऊर्जा का उतारा किया जाता है, तो यह काले दिन करना चाहिए। काले दिन का मतलब हो गया शनिवार के दिन करना चाहिए या उग्र दिन करना चाहिए। मंगलवार का दिन उग्र होता है, उसमें करना चाहिए। तो शनिवार और मंगलवार इस कार्य के लिए अच्छा माना जाता है, उतारा करने के लिए। और काला दिन का मतलब शनि, और शनि में भी रात को करना चाहिए, शनिवार के दिन में न करें। और यदि मंगलवार के दिन करते हो तो उग्र यानी खून, आग,
दिन में करना चाहिए 12 बजे के आसपास, तो ये उतारा इस प्रकार का सफल होता है। उतारा करने के बहुत सारे नियम होते हैं कि मनुष्य को शुद्ध रहना चाहिए। किसी स्त्री का उतारा कर रहे हैं तो उसे भी अशुद्ध अवस्था में उतारा नहीं करना चाहिए। घर में जब सूतक पातक हो तब उतारा नहीं करना चाहिए। घर में स्त्री मासिक धर्म से हो तब उतारा नहीं करना चाहिए। घर के अंदर किसी बच्चे पैदा होने का सूतक हो तब उतारा नहीं करना चाहिए। घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो 1.25 महीने तक उतारा नहीं करना चाहिए। पूजन पाठ नहीं करना चाहिए, हवन नहीं करना चाहिए, दीपक नहीं लगाना चाहिए। तो ये उतारे के नियम होते हैं। उतारा जब भी करें काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, न तो उतारा करने वाला और न जिसका उतारा हो रहा है उसको भी काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ऐसे भी हिंदू सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य को काले कपड़े का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि काला कपड़ा उग्रता का प्रतीक होता है। वो उग्रता को अवशोषित करता है, उग्रता शरीर के अंदर बढ़ाता है, और जितनी उग्रता शरीर में ज्यादा बढ़ेगी आपको क्रोध की उत्पत्ति होगी, और जब क्रोध की उत्पत्ति होगी तो क्रोध हमेशा काला होता है, क्रोध अंधा होता है, और क्रोध की वजह से आप बर्बाद हो जाओगे। क्रोध की वजह से आपके मुंह से कुछ भी चीज निकल सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि भैया अपने शरीर के अंदर शांत प्रकृति होना चाहिए, सौम्य प्रकृति होना चाहिए। तो उसके लिए आपको सफेद कपड़े पहनना चाहिए। तो काले और नीले कपड़े का त्याग कर देना चाहिए हर मनुष्य को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। परंतु आज के जमाने में हम देखते हैं स्त्रियां काले कपड़े ज्यादा पहनती हैं, और विशेष तौर से लड़कियां, जवान लड़कियां काले कपड़े पे ज्यादा इफेक्ट देती है कि हमारा गौर वर्ण है, काला कपड़ा पहनेंगे तो हम ज्यादा खूबसूरत दिखेगी, और वो ही उनके लिए नुकसानदेह साबित होती है। और फिर कहती कि साहब हम बीमार पड़ गए, बाजार से घूम के आए तो बीमार हो गए। कई हजार व्यक्तियों की निगाह उस लड़की के ऊपर पड़ी। किसी की निगाह खराब होती है जिसको नजर दोष बोलते हैं, तो नजर दोष लग जाता है और फिर वो बीमार पड़ती है, और उसको नहीं मालूम कि नजर लगी, क्योंकि आधुनिक हो गए हैं, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, सब साइंटिस्ट बन गए। तो कहते हम नहीं मानते कोई भी नजर दोष को, जादू टोने को, टोने टोटके को। तो वो नहीं मानते और न कोई नजर उतारते, क्योंकि नजर उतारने के तरीके उन्हें नहीं मालूम। तो धीरे धीरे उसको बीमारी लग जाती है, गैनिक बीमारी हो जाती है, फिर उसके यहाँ बच्चे पैदा होना नहीं होते हैं, मासिक धर्म उसका बिगड़ जाता है। ये नजर दोष की वजह से होता है। फिर जब उसकी ओरा खंडित हो जाती है तो प्रेत आत्मा उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, फिर वो अनमनी सी, अनसुनी सी रहने लगती है, एनर्जी उसकी खत्म हो जाती है, दूसरी एनर्जी उसके ऊपर कब्जा कर लेती है, और बहुत कुछ तो ज्यादा आत्महत्या कर देती है। ये सब उसी के पीछे। आत्महत्या क्यों होती है उसका कारण भी यही होता है। परंतु आधुनिक हो गए हैं, नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए उबासी आने का कारण बता दिया है कि उबासी इसलिए आती है कि आपके साथ में कोई नेगेटिव एनर्जी जुड़ गई और पॉजिटिव एनर्जी भी जुड़ी हुई है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ आना चाह रही, परंतु नेगेटिव एनर्जी उसको रोकने का काम करती है, तो उबासी आती है। और जैसे ही वो पॉजिटिव एनर्जी चली जाएगी आपकी उबासी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी का जो प्रभाव बढ़ता है वो प्रभाव ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। तो इसलिए जिसको भी उबासी आए जिंदगी में, कभी भी पूजा करते समय, हवन करते समय, जप करते समय, तो आप मान करके चले इसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी लगी हुई है, खिलाई पिलाई की हुई है, या कोई ना कोई प्रेत आत्मा इसके साथ चल रही है जो इसको आगे बढ़ने नहीं देगी। और उसका धर्म में भी, आध्यात्म में भी रुचि धीरे धीरे कम हो जाती है। पूजा पाठ में मन नहीं लगता, जप करेगा परंतु मन कहीं और भटकेगा और उसको जप का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी करें बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ में करें, जब मन लगे तभी जप करो, अन्यथा जप मत करो। और यदि करते हो तो स्थान का दोष नहीं होना चाहिए, शरीर का दोष नहीं होना चाहिए, मन का दोष नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से तृप्त होकर के आपको बैठना चाहिए, तो आपका फुल कंसंट्रेशन बनेगा। यदि आप किसी भी मामले में अतृप्त हो, चाहे भोजन के रूप में, चाहे शरीर से, चाहे कपड़े लत्ते से, आपको पूर्ण रूप से प्रफुल्लित अवस्था में ही जप करना है, तो आपका मन लगेगा, अन्यथा मन नहीं लगेगा। तो उबासी क्यों आती है? उबासी न आए इसका कारण क्या है कि उबासी न आने के लिए आपको उतारा करना है।
उतारा करने के लिए बहुत सारे सामान प्रयोग होते हैं। वो आपको मैंने जो शमशान मरघट मसान पूजा पद्धति नामक किताब है उसमें दिए गए हैं, और काला जादू कैसे काटे वो किताब है उसके अंदर भी दिए गए हैं। आइटम 24-25 आइटम उसके अंतर्गत दिए गए हैं। वो आइटम को खरीद के लाइए और एक पोटली के अंदर बनाइए। अपने ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार करके किसी और व्यक्ति को देना है। आपको स्वयं अपना उतारा नहीं करना है, अन्यथा वो उतारा काम नहीं करता है। तो उतारा किसी दूसरे व्यक्ति से ही कराना है, और काले कपड़े नहीं पहनना, नीले कपड़े उतारा होते वक्त नहीं पहनना चाहिए। उतारा होते समय हो सकता है वो प्रेत आत्मा जो साथ में चल रही है, नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर क्लेश करा सकती है कि आप उतारा नहीं करो, क्योंकि उतारा करोगे तो उसको घर के बाहर जाना पड़ेगा। और कोई भी मनुष्य अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसको इस शरीर के माध्यम से खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, भोग विलास भी करती है। प्रेत आत्माएं भी भोग विलास करती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंतर्गत स्त्री, अदृश्य स्त्री पुरुष के साथ में सहवास करती है, और कई पुरुष के साथ में स्त्रियां सहवास करती हैं। जो स्त्रियां भी अतृप्त होती है, पुरुष भी अतृप्त होते हैं। ऐसे बहुत से घर परिवार बर्बाद हो गए हैं, उनके तलाक हो गए हैं, सिर्फ इसलिए कि पति नहीं मानता कि साहब मेरी स्त्री के साथ कोई अदृश्य आत्मा आकर के सहवास करती है, और धीरे धीरे उनके घर के अंदर फ्रिक्शन होना चालू हो गया और तलाक तक नौबत आ गई। नहीं मानोगे तो जिंदगी बर्बाद होगी। और ये ऐसा नहीं है, हर किसी स्त्री के साथ नहीं होता, हर किसी पुरुष के साथ नहीं होता है। तो ये प्रेत आत्मा क्यों लगती है उसका कारण भी बता देता हूं कि प्रेत आत्मा इसलिए लगती है कि पिछले जन्म के कर्मों का फल, किसी का आपने पैसा खा करके आए हो, किसी की संपत्ति को हड़प करके आए हो, किसी की लड़की को जबरदस्ती भगा करके शादी करके लाए हो, पिछले जन्म की बात कर रहा हूं। किसी का धन दौलत आपके यहाँ गिरवी रखी थी, आपने गलत सलत तरीके से उस धन दौलत को जब्त कर लिया हो, किसी से आपने मेहनत करवाई, काम कराया, उसकी तनख्वाह पूरी न दी हो, सब पैसे खा गए हो, या फिर क्रोध में आकर के किसी की हत्या कर दी गई हो, अपने भाई का हिस्सा खुद हड़प करके आ गए हो पिछले जन्म में, बहनों का हिस्सा खुद हड़प करके आ गए हो, माता पिता को त्रास दिया हो, भाई बहनों को त्रास संताप दिया हो, तो वो जो आत्मा है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, हो सकता है 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म संचित कर्म होते हैं, कुछ प्रारब्ध कर्म होते हैं। इन 2 कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य को इस जन्म में भाई बहन माता पिता मिलते हैं, और इसी की वजह से ही एक दूसरे से लेन देन होता है। और इसी वजह से बहुत सी अतृप्त आत्मा जो क्रोधित अवस्था वाली होती है कि पिछले जन्म में तो तेने हमें दबा लिया, मार दिया, या हमारा पैसा खा गया, इस जन्म में हम तेरे से लेकर के रहेंगे, तो वो अतृप्त आत्मा उस समय तक इंतजार करती जब तक वो जन्म लेकर के आपसे बदला न ले लें। तो कई बार ये अदृश्य आत्माएं उस समय तक इंतजार करके 100 साल 200 साल, हो सकता है 3 जन्म जब आपके हो गए तो 300 साल भी हो सकते हैं, तब आकर के वो इस प्रकार से आपको परेशान करती। तो हर मनुष्य को प्रेत आत्मा परेशान नहीं करती। जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके आया है उसको कोई प्रेत आत्मा परेशान नहीं करेगी, चाहे वो शमशान में चला जाए, कहीं पे भी चला जाए, कुछ भी खा पी ले, कोई असर नहीं है। उसी मनुष्य को परेशान करती है जिसके जन्म पत्रिका में शनि के साथ राहु बैठ जाता है, सूर्य के साथ राहु बैठ जाता है, या राहु के साथ में सूर्य भी बैठ गया, मंगल भी बैठ गया, चंद्र भी बैठ गया, 3 ग्रह बैठ गए, तो मान के चलो उसके ऊपर 3 ग्रह यानी 3 आत्माओं का प्रभाव इस जन्म में पड़ेगा, और वो 3 आत्मा उसको अवश्य प्रभावित करेगी ही करेगी। यानी कि वो प्रेत आत्मा का दोषी व्यक्ति है ही इस जन्म में। और मैं तो कहता हूं यदि लड़की के पत्रिका में हो तो उस लड़की से कभी विवाह मत करो, और यदि लड़के की पत्रिका में है तो उस लड़के से कभी अपनी लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो जिंदगी भर परेशान रहेगा। हो सकता है वो प्रेत आत्मा यदि बलिष्ठ हो गई तो वो लड़का या लड़की आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये अपने साथ में कहते पकड़ लेते हैं और आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और जब वो आत्महत्या कर जाती है तो वो प्रेत आत्मा जो मरी वो उन 3-4 व्यक्तियों की गुलामी करती है, और फिर वो 3 व्यक्ति मिलकर के चौथा इसको ले जाते हैं, 4 हो गए, वो 4 किसी 5वें पर अटैक करते हैं जिनने उनके साथ कभी बदला लेना होता है।
आत्महत्या कोई भी नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं मरना चाहता, परंतु फिर भी मनुष्य जहर खा के आत्महत्या करता है, फांसी लगा के आत्महत्या करता है। उसका कारण ही केवल प्रेत आत्माएं होती, उसे नहीं मालूम होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि उसके शरीर में वो स्वयं नहीं होता, वो दूसरी प्रेत आत्माएं घुस जाती है और वो फिर फांसी लगवाती है। आपने दिल्ली का केस सुना होगा, बराड़ी वाला, जिसके अंदर 13-14 लोगों ने फांसी लगाई थी, सुना था? तो उसमें 14 लोगों ने पूरे परिवार के एक साथ एक ही रात में सब लोगों ने फांसी लगा करके मर गए थे, एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा था। तो वो सबने क्यों आत्महत्या की? और सबकी मेडिकल रिपोर्ट हुआ, सब में यही आया कि सब व्यक्ति फांसी लगा करके मरे, और 14 व्यक्ति एक रात में एक ही घर में एक ही हाल में फांसी लगा करके मरे। आज तक वो रहस्य ही ये पुलिस ने फाइल बंद कर दी। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो प्रेत आत्मा का खेल था, और स्टोरी यदि और गहराई में जाएंगे तो बहुत रहस्यमयी स्टोरी है कि उनके पिताजी मर चुके थे, और पिताजी उनके परिवार के किसी के शरीर में आकर के बात करते थे, तो उस पिताजी के कहने पर ये सब काम हुआ। प्रेत आत्मा मतलब मरने के बाद में कोई बाप नहीं होता है, मरने के बाद कोई बेटा नहीं, मरने के बाद कोई पत्नी नहीं होती है, वो प्रेत आत्मा बन जाती है। यदि अतृप्त है तो वो आपका खून अवश्य चूसेगी, आपको तड़पाएगी, आपके बढ़ते रुकते वो चलते चलते काम को रोक देगी। मरने के बाद कोई बाप नहीं होता है, ये और समझ लो, वो प्रेत है, कोई मोर मुरम्मत नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रेत क्यों बना? आपकी गलती की वजह से वो प्रेत बनता है। यदि घर परिवार का कोई सदस्य मर गया, चाहे माँ मरी हो, चाहे पत्नी मरी हो, चाहे बाप मरा हो, तो वो यदि प्रेत बन गया तो आपकी गलती की वजह से प्रेत बना। क्योंकि प्रेत नहीं बनना चाहिए, उसको प्रेत बनते से ही शमशान चले जाना चाहिए, और शमशान के अंदर जो शक्तियां होती उनके हवाले वो हो जाता है। परंतु आपको ये मालूम नहीं होता है कि मुझे अपने पिताजी की अर्थी को कैसे लेकर के जाना। आजकल पंडित जी खत्म हो गए, पंडित जी को बुलाया नहीं जाता कि साहब हमारे यहाँ पिताजी मर गए, आ जाओ। पुराने जमाने में नाई को बुलाया जाता था, पंडित को बुलाया जाता था कि साहब पिताजी मर गए हैं या घर परिवार में मौत हो गई, आ जाओ, आप विधि विधान से सब काम करवा देना। तो उन्हें मालूम होता था कि हमें उस डेड बॉडी के साथ में जो आत्मा चलती है उसे घर से कैसे बाहर निकाल करके शमशान तक लेके जाना। परंतु आजकल हम कहते हैं पड़ोसी को बुला लो, यार दोस्त को बुला लिया कि साहब मर गए हैं, आ जाओ यार। तो वो आगे 4-6 जने आगे, 10-20 जने आगे, उन्होंने कहा बांधो बांधो, और बांधा बूंदी करके लेके चले गए साहब। अब वो प्रेत आत्मा जो घर के अंदर रह गई, वो घर के अंदर ही रह जाती है, वो डेड बॉडी के साथ में नहीं जाती है। और जब घर में रह जाती है तो वो घर परिवार के अंदर देखती है कि अब कौन कच्चा मनुष्य है सबसे, जिससे मैं बदला लूं, क्योंकि मेरे को प्रेत तो बनना ही नहीं था, और प्रेत बन गए। तो अब उस प्रेत को निकालने का भी तरीका होता है। तो पहली बात तो ये होती है कि प्रेत बनने ही नहीं देना चाहिए, और प्रेत बन गया तो घर में नहीं रहने देना चाहिए। इसके लिए कुछ विधि विधान होते हैं, उन विधि विधान का पालन करना चाहिए कि शव यात्रा को कैसे लेकर के जाना, ये ज्ञान होना चाहिए हर मनुष्य को। परंतु मैंने किताब लिखी कि शव यात्रा को कैसे ले जाना चाहिए, वो मैंने देता हूँ फ्री ऑफ कास्ट, निःशुल्क। कोई व्यक्ति पढ़ता है, दूसरे दिन कहता साहब ये किताब घर पे नहीं रखना है मेरे को, ये वापस करके चला। क्यों नहीं रखना? वो कहता साहब इसके अंदर डर लगता है। अरे किताब पढ़ ली आपने, डर लगने वाली क्या बात होगी? पर वो वापस दे जाता। कई बार वो किताब पत्नी पढ़ लेती तो वो कहती कि ये किताब वापस दे के आओ, जहां से लेके आओ, घर पे नहीं रखना। अपने यहाँ इतना डरते हैं, हिंदू इतना डरता है कि गरुड़ पुराण जैसा ग्रंथ उसको भी घर में रखने से डरते हैं कि साहब गरुड़ पुराण घर में मत रखो। अरे गीता जी घर में रखोगे, रामायण जी घर में रखोगे तो पढ़ने का समय नहीं है, सिर्फ रखना है उसे। और गरुड़ पुराण में रखा है तो उससे डर लगता है किताब से नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, उनकी ये थिंकिंग हो गई। जबकि कोई भी किताब हो, किताब से कभी नेगेटिव एनर्जी नहीं निकलती। हाँ, यदि आप फोटो गलत रखोगे घर के अंदर तो उससे नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। अब आपने एक काली माँ की फोटो लाके रख ली, क्रोधित अवस्था वाली, शंकर जी के ऊपर एक पैर है,
उस काली माँ की फोटो, और एक आपने रख ली दुर्गा माता जी की फोटो जो शेर पे सवार करने वाली है, सौम्य स्वरूप है उसका। तो दोनों की फोटो की पूजा करने पर आपको अलग अलग अनुभव होंगे। यदि आप काली माँ की पूजा करोगे तो आपके अंदर भी काली माँ के गुण उत्पन्न हो जाएंगे। जिसकी जैसी पूजा की जाती है आपके अंदर वैसे ही गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं घर के अंदर, मैं तो कहता हूं कि घर के अंदर काली माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर में काली माँ की पूजा करोगे तो आपके अंदर भी काली माँ के गुण आ जाएंगे। काली यानी क्रोध, काली यानी अंधा, ब्लैक, और जहां अंधत्व आ जाता है वहां पे कुछ नहीं बचता, खेल खत्म, शमशान है। वो काली माँ का वास भी शमशान में होता है। तो जब काली माँ की पूजा आप घर पे करोगे तो उनके जो सेवक हैं वीर, वो भी आएंगे कि माँ तू जहाँ रहती वहां हमारी भी तो ड्यूटी है, हम चाहे गेट पे खड़े रहेंगे पर सेवक तो हैं तेरे। तो आपके गेट के ऊपर वीर महाराज खड़े हो जाएंगे जो शमशान के वीर कहलाते हैं। फिर हर काली माता जी के साथ में भैरव जी भी होते हैं, उनका घर के अंदर आना जाना चालू हो जाता है अदृश्य रूप से। अब जब वो घर के अंदर आएंगे जाएंगे तो हो सकता है किसी को पसंद आ गए, घर परिवार के कोई सदस्य उनको पसंद आ गया तो उसको क्रोध की उत्पत्ति देना चाहते, क्योंकि भैरव हमेशा क्रोध में ही रहते हैं। सौम्य स्वरूप में सिर्फ बटुक भैरव है जो माँ दुर्गा के साथ रहते हैं, बाकी काली माँ के साथ में काल भैरव रहते हैं। और काल भैरव क्रोध की मूर्ति है वो तो, और काली माँ भी क्रोध की मूर्ति है। इसलिए घर में कहते हैं कि काली माँ की पूजा मत करो, क्योंकि काली माँ की पूजा के साथ में वीर भी चलते हैं, भैरव भी चलते हैं, सब क्रोधित वाले हैं, सब उग्र स्वभाव वाले हैं। और दुर्गा जी की पूजा करो तो बटुक भैरव जी सौम्य स्वरूप में है, बाल स्वरूप में है, वो उनको कोई मतलब नहीं होता है। और सौम्य स्वरूप की पूजा इसलिए कहते हैं घर के अंदर माँ दुर्गा जी की पूजा करना चाहिए, काली माँ की पूजा नहीं। काली माँ की पूजा करो तो घर के बाहर एकांत स्थान में कहीं पे करो, मंदिर पे करो, आप कोई आपत्ति नहीं, पर घर पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि काली को खून की आवश्यकता होती है। मानो या ना मानो, ये पूर्णतः सत्य बोल रहा हूं मैं कि काली माँ को खून चाहिए ही चाहिए। क्यों कि आपने ये मूर्ति ऐसी लेकर के आगे, फोटो ही ऐसी लेके आगे कि एक हाथ में उनके तो मुंड है, उस मुंड से नीचे खून टप टप चूरा है, खप्पर भी खून का भरा हुआ है, जुबान भी खून की टपकी हुई है, तो खून तो चाहिए। और नहीं दोगे तो घर परिवार के सदस्य का खून ले लेंगे, आपका खून ले सकती है। इसलिए काली माँ की पूजा मत घर पे मत करो, मंदिर में करो। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि साहब काली माँ की पूजा क्यों नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है कि काली माँ बिना खून के, चाहे स्वयं का खून दो चाहे बलि का खून दो, खून देना अनिवार्य होता है। नहीं दे पाएंगे तो कष्ट की उत्पत्ति होगी होगी। और सीखेंगे साहब हम बर्बाद हो गए, हमारे यहाँ मौतें होने लग गई, हर साल एक मौत होती है। तो ये हर साल एक मौत क्यों होती है? गलती महसूस नहीं करोगे आप, गलती किसी के सामने बोलोगे नहीं कि साहब हमने काली माँ की पूजा करी थी और बलि नहीं दी उनको, इसलिए मौत होना प्रारंभ हो गई। इसलिए काली माँ की पूजा नहीं करो, और करो तो बलि अत्यंत आवश्यक है। तो अपन कहां से स्टार्ट किया था कि उबासी से, कि उबासी क्यों आती है, किस लिए उबासी आती है, उबासी बंद करने का क्या तरीका है। ये तीनों चीज का क्वेश्चन आप यहाँ पे, इसका अर्थ आपको प्राप्त हुआ। जय माता दी।